में दिल्ली हाईकोर्ट में बम की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए दी गई धमकी, हाईकोर्ट से निकाले गए जज और वकील। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट को खाली करा लिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट में बम निरोधक दस्ता मौजूद है और दिल्ली पुलिस धमकी में जो लिखा गया उसकी जांच कर रही है। लिखा गया कि हाईकोर्ट में 3 बम रखे गए हैं। हाईकोर्ट के आसपास का इलाका खाली कराया गया है। कोर्ट परिसर की तलाशी फिलहाल पुलिस कर रही है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या अभी तक कोई पता चल पाया है किसकी तरफ से ये धमकी दी गई है? क्या कुछ जांच में अभी तक जानकारी मिल पाई है? नहीं, देखिए, जो ईमेल आया है वो तो सार्वजनिक अब हो चुका है। ईमेल में आप देख सकती हैं जो कुछ फर्जी नाम है, कुछ नाम ऐसे हैं जो जिससे पहचानना मुश्किल है और उसमें जो शब्द भी जैसे इस्तेमाल किए गए हैं वो भी मुश्किल है। हालांकि दिल्ली पुलिस की जो क्राइम जो साइबर क्राइम सेल है वो इसको देख रहे हैं। ये देखिए, दिल्ली अग्निशमन सेना, दिल्ली फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुँची है क्योंकि यहाँ पर अंदर में अगर कुछ ऐसा कुछ पाया जाता है तो उसे डिफ्यूज़ किया जाए। दिल्ली फायर सर्विस के कुछ अभी जवान अंदर भी गए थे और ये देखिए, दिल्ली फायर सर्विस की जो पहली गाड़ी है वो यहाँ पहुंची है और दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जा रही है। तो ये बड़ा अपडेट है क्योंकि पहले से बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और दिल्ली पुलिस के जवान अंदर थे। अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली फायर सर्विस के जवान अंदर गए थे और ये देखिए, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी, पहली गाड़ी अब ये अंदर जा रही है। इसका मतलब है कि पुलिस हर तरीके से जांच कर लेना चाहती है कि अगर कोई बम है उसको डिस्पोज किया जाता है। तो अगर कोई बम मिलता है, हालांकि पुलिस ये मान रही है कि संभवतः ये फर्जी कॉल है, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है और बॉम्ब को डिस्पोज करना पड़ता है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ पर पहुँची है और ये गाड़ी अब अंदर जा रही है। जो दिल्ली फायर ब्रिगेड के भी जो जवान हैं वो भी अंदर पहुँचे हैं। तो कोई रिस्क नहीं लेते हुए पुलिस हर तरीके से ये संतुष्ट हो जाना चाहती है कि जो ईमेल आया है उसमें जो बातें कही गई हैं वो गलत हैं और उसको चाक चौबंद एक जांच कर लेना चाहती है। तो दिल्ली फायर सर्विस, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होती है, उसके जवान भी यहां पहुंचे हैं और ये पहली गाड़ी यहां पहुंची है। एम्बुलेंस भी यहां पर, ये देखिए, यहां पर थोड़ी पहले अफरा तफरी का माहौल था। हालांकि ये अभी नहीं पता कि यहाँ पर एम्बुलेंस क्यों बुलाया गया है, लेकिन एहतियातन संभवतः एम्बुलेंस को भी यहाँ पर बुलाया गया है। दिल्ली फायर सर्विस की गाड़ी गई थी अंदर और उसके बाद ये एक एम्बुलेंस भी आप देखिए दिल्ली हाईकोर्ट के परिसर में जा रही है। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है कि आखिर एम्बुलेंस बुलाने की क्या वजह है, क्या कोई अंदर में क्या किसी तरह की घटना हुई है, ये अभी नहीं पता है। बिल्कुल पुलिस की तरफ से अभी औपचारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन हो सकता है कि एहतियातन संभवतः जैसे दिल्ली फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी बुलाई गई है उसके अलावा एक एम्बुलेंस को भी यहाँ बुला लिया गया है ताकि अगर कुछ अंदर होता है, कुछ अप्रिय घटना घटती है तो पहले से तैयारी रखी जाए। इसका मतलब है कि दिल्ली पुलिस कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। जैसा मैंने कहा कि जो ईमेल है उसको दिल्ली पुलिस फर्जी मानकर चल रही है। जो साइबर क्राइम सेल है वो लगातार उस मेल की जांच कर रहा है कि ये इस ईमेल ओरिजिनेट कहां से हुआ है, आखिर इसके पीछे कौन हो सकते हैं, जो नाम उसमें दिए गए हैं वो असली नाम है या कोई फर्जी नाम है। जो भी जिस तरह की जांच होती है इस तरह के मामलों में वो पूरी की जा रही है। लेकिन जब जांच चल रही है, जब तलाशी ली जा रही है, तो चाहे फायर सर्विस हो या एम्बुलेंस हो, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड हो, सबके जवान अंदर हैं और पूरी तरह से तसल्ली कर लेना चाहती है दिल्ली पुलिस ताकि कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो जब इस तरह के ईमेल आए हैं। हालांकि जैसा बार बार मैं कह रहा हूं, एक दिल्ली पुलिस के जवान जो अंदर से निकल रहे थे उन्होंने कैमरे पे तो बात नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा कि उन्हें प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई ये जरूर लग रहा है कि ये फर्जी ईमेल हो सकता है। लेकिन बड़ा अपडेट ये है दिल्ली हाईकोर्ट से अंजीत और आयुषी की, यहाँ पर दिल्ली फायर सर्विस की भी एक गाड़ी आई है, उसके भी जवान गए हैं और आप सबने देखा कि किस तरह से एक एम्बुलेंस को भी बुलाया गया है। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं कि ये अभी स्पष्ट नहीं है कि एम्बुलेंस को अंदर क्यों बुलाया गया है, लेकिन फायर सर्विस को इसलिए बुलाया गया है कि अगर बम सच में कोई मिलता है और उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है तो कोई अप्रिय घटना नहीं हो। बिल्कुल बने रहिए प्रशांत, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है इससे जुड़ी हुई, वो भी आपको बता दें। धमकी वाले ईमेल में नमाज का जिक्र किया गया है। जुमे की नमाज के बाद धमाके की बात लिखी गई है। जज चैंबर को बम से उड़ाने की धमकी का दावा किया गया है। तो प्रशांत हमारे सहयोगी लगातार बने। प्रशांत,
पटना में भी बम की साजिश का दावा किया गया है। जज चैंबर को भी निशाना बनाने की बात कही गई है और शुक्रवार का दिन फिर नमाज का जिक्र चिट्ठी में। नहीं, बिल्कुल अंजीत, देखिए अगर आप ईमेल को देखेंगे तो उसमें संभवतः पटना का भी जिक्र किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि किस तरीके से कोयम्बटूर से पटना, अगर मैं ठीक से मुझे याद है, मैं चाहूँगा कि पहले आप तस्वीरें दिखाते रहें धर्मेंद्र, हमारे कैमरा सहयोगी, लेकिन आपको मैं बताऊं कि उसमें कोयम्बटूर से पटना का भी जिक्र किया गया है अंजीत, और उसमें ये कहा गया कि जिस तरह से पहले ब्लास्ट किया गया था पटना में, उसी तरह का ब्लास्ट यहाँ पर भी करने की तैयारी की जा रही है और उसकी बानगी के तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट को चुना गया है। और उन्होंने कहा है कि फ्राइडे प्रेयर्स के बाद जो जुमे की नमाज होती है उसके बाद 2 से 3 बजे के बीच में जो 3 बम रखे गए हैं वो उसको उड़ा दिया जाएगा और इस तरह से जो उनके जो मंसूबे हैं वो अपना बता रहे हैं। ये जो संगठन है, जो भी संगठन है इसके पीछे, उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन अभी भी देखिए, चूंकि जब मैं बार बार कह रहा हूं कि पूरी भीड़ थी, दिल्ली हाईकोर्ट पूरा भरा हुआ था, पीक आवर था, हर कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी, सुनवाई चल रही थी, तो अभी भी वकील धीरे धीरे बाहर आ ही रहे हैं, गाड़ियाँ काफ़ी निकल चुकी हैं। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि बम डिस्पोजल स्क्वाड हो, दिल्ली पुलिस के जवान हो, दिल्ली फायर सर्विस की गाड़ियाँ हो, उसके जवान हो या एम्बुलेंस, सबको एहतियातन अंदर बुला लिया गया है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें संभवतः हम नहीं दिखा पा रहे होंगे अंजीत, क्योंकि यहाँ के आगे मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है। जाहिर है चूंकि अंदर में सबको खाली कराया गया है तो मीडिया को इस पॉइंट से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। एहतियात भी बढ़ती जा रही है और लगातार तलाशी का काम जारी है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अभी 2-3 और वकील सामने आए थे और मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो 11:45 वो समय बता रहे थे कि 11:45 में जिस कोर्ट में वो मौजूद थे, उनका जो वकीलों का एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है उस पर एक मैसेज आया कि इस तरह की धमकी भरी ईमेल आई है। और फिर जिस भी कोर्ट में जो भी जज मौजूद थे, सब जजों ने ही सबसे पहले ये ऐलान किया कि सबको बाहर चले जाना चाहिए, इवैक्यूएट करना चाहिए। और 11:45 के आसपास अभी बता रहे थे एक वकील की उनको ये सूचना दी गई कि वो वहाँ से खाली करें। और जो वकीलों की यूनियन का एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है उस पर तेज़ी से ये मैसेज फैला और उसके बाद धीरे धीरे करके एक करके सभी वकील बाहर आ रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा और हम लोगों ने देखा भी कि किस तरीके से यहाँ पर थोड़ा अफरा तफरी का भी माहौल है, क्योंकि पहले लोगों को लगा कि ये मॉक ड्रिल है, लेकिन बाद में ये पता चला कि नहीं, एक धमकी भरा ईमेल आया है और उसमें 3 बम रखे गए हैं, रखने की बात कही गई है। धमकी दी गई है कि उसको 2 से 3 के दोपहर 2 बजे के बाद उसको उड़ाया जाएगा और इस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट में ये बम की धमकी मिली है। ये दिल्ली हाईकोर्ट इसलिए काफ़ी सेंसिटिव भी है अंजीत, की आपको याद होगा 2011 में 7 सितंबर को इसी तरह का विस्फोट यहाँ पर हो चुका है और उसमें 11, जहाँ तक मुझे याद है, 10 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और कई लोग जख्मी भी हुए थे। तो और उसके बाद भी 1-2 बार दिल्ली हाईकोर्ट को ही निशाना बनाते हुए इस तरह की धमकी आई थी पहले भी, हालांकि उस पर कुछ हुआ नहीं, वो फेक ईमेल साबित हुए। तो पुलिस को ये उम्मीद है और यहाँ के सारे वकीलों को भी लगता है कि ये धमकी भरा, ये होक्स ईमेल है, फर्जी ईमेल है और जब जांच पूरी की जाएगी तो संभवतः ये तय हो जाएगा कि ये फर्जी ईमेल है। लेकिन चूंकि बात 3 बम धमाकों की जा रही है, जजेस के कोर्ट में कहा जा रहा है कि बम रखे गए हैं, दिल्ली हाईकोर्ट परिसर में कहा जा रहा है कि बम रखे गए हैं, तो जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस कोई भी रिस्क, कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती है और पूरी तसल्ली से अंदर जांच की जा रही है। अंजीत और आयुषी जी बिल्कुल प्रशांत, आप नजर बना के रखिएगा इस पूरी खबर पर। देख रहे हैं हम किस तरीके से वहां पर पुलिस डटी हुई है और पूरे परिसर को खाली कराया जा रहा है। अब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार रहेगा, क्या कुछ पुलिस का कहना है इस पूरे मामले पर।